राधे राधे एवरीवन। आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। माता अहोई कृपा सभी की संतानों पर बनी रहे। आज के वीडियो में मैं आपको सरल पूजा विधि बताऊंगी। हिंदू धर्म में दीपावली से 8 दिन पहले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर अहोई माता की व्रत पूजा की जाती है। इस दिन सभी माताएं अपनी संतान के लिए और उनकी लंबी उम्र के लिए निर्जला और निराहार उपवास करती हैं। वैसे तो इस व्रत को जिनके बेटे होते हैं वही रखती हैं, लेकिन परंपराएं बदल गई हैं। जिनकी बेटियां हैं वो भी इस व्रत को रखती हैं, और इस व्रत को ऐसी महिलाएं भी रख सकती हैं जिन्हें अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। इस व्रत में सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखा जाता है। शाम को तारे निकलने पर तारों को अर्घ देकर यह उपवास खोल दिया जाता है। जैसे करवा चौथ व्रत में चंद्रमा को देखकर उपवास खोला जाता है, किसी के यहाँ चंद्रमा को देखकर उपवास खोला जाता है। जिसके यहाँ जैसी मान्यता हो उसके अनुसार व्रत रखना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन पूजा शाम के समय की जाती है। प्रदोष काल में इस पूजा को किया जाता है। कुछ जगह पर दोपहर में पूजा की जाती है और तारे निकलने पर तारों को अर्घ देकर व्रत खोल दिया जाता है। तो पूजा की तैयारी हम पहले से ही कर लेंगे। जब अहोई अष्टमी को पूजा करेंगे तो आप अपना पीलिया जरूर ओढ़ लें। बच्चे के जन्म के समय जो मायके से चुनरी आती है उसे पीलिया कहते हैं। आप जिस जगह पर पूजा कर रहे हो उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। फिर यहाँ पर आप चाहे हल्दी से लीप कर ज़मीन पर भी पूजा कर सकते हैं, या आप चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ज़मीन पर हल्दी से लीप कर पूजा करूँगी। हल्दी से लीपने के बाद मैं अपना पीलिया ओढ़ लूँगी, अपनी चुंदरी ओढ़ लूँगी। ओढ़ने के बाद फिर हम गेहूं का आसन देते हुए अहोई माता की फ़ोटो या कैलेंडर जो भी आपके पास है उन्हें विराजमान कर लेंगे। तो देखिए मेरे पास फ़ोटो है तो फ़ोटो को मैंने विराजमान कर लिया है। अगर आपके पास कैलेंडर है तो आप दीवार पर चिपका सकते हैं। इसके बाद हमें 2 कलश लेने हैं। आप चाहें दोनों मिट्टी कलश ले सकते हैं, या आप एक मिट्टी का एक तांबे या पीतल का भी कलश ले सकते हैं। तो मिट्टी का कम से कम एक कलश जरूर लें। तो मैंने हल्दी बहुत शुभ होती है इस पूजा में, तो मैंने यहाँ पर हल्दी से मिट्टी के पे और पीतल के पे स्वास्तिक बना लिया है। इनके कंठ पर हम मोली बांध लेंगे। सबसे पहले मैंने मिट्टी के कलश पर मोली बांध ली है, उसके बाद फिर मैं पीतल के कलश पे मोली बांध लूँगी। इस तरह मैंने दोनों कलशों पे मोली बांध ली है। एक कलश में जल भरा जाता, फिर भी आप कलश के ढक्कन के ऊपर थोड़ा अनाज जरूर रख दें। इस व्रत में अनाज का बहुत महत्व होता है। अनाज में आप गेहूँ, चावल, बाजरा कोई भी अनाज ले सकते हैं। तो इस तरह से हम गेहूँ से मिट्टी के कलश को भर लेंगे और फिर हम इस कलश को अहोई माता के पास रख देंगे। इसके ऊपर हम पीतल के कलश को रख देंगे, फिर उसे हम उसके ऊपर मिट्टी का ढक्कन रख देंगे। इसके बाद अहोई माता की जो माला है वो आप कलश को पहना दीजिएगा। अगर आपके पास माला है तो ज़रूर पहनाएं। पूजा के बाद इस माला को पहने या कलश को ही पहना रहने दें। अगर माला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बगैर माला की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम गेहूं का आसन देते हुए श्री गणेश भगवान को विराजमान कर लेंगे। अगर अहोई माता की फ़ोटो में श्री गणेश भगवान जी हैं तो आप अलग से विराजमान नहीं करें, उसी में पूजा कर लें। मेरे में है नहीं है, इसीलिए मैं अलग से उन्हें विराजमान कर लूँगी। इसके बाद अनाज रखेंगे। किसी कटोरी या प्लेट में भरकर अनाज अहोई माता के पास रख देंगे। इसके बाद फिर हम उसमें दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक को हम अनाज की प्लेट में रख लेंगे। अगर आपके यहाँ दीपक नहीं जलाया जाता है तो आप अनाज रख दें। इसके बाद फिर हम जल के छींटे लगा करके जल स्वरूप स्नान करा लेंगे। इसके बाद हम वस्त्र स्वरूप मोली समर्पित करेंगे। सबसे पहले हम श्री गणेश भगवान जी को वस्त्र स्वरूप मोली समर्पित करेंगे। फिर उसके बाद फिर हम माता अहोई को वस्त्र स्वरूप मोली समर्पित करेंगे। कलश के तो हमने पहले से ही कंठ में मोली बांध ली है। अब हम सबसे पहले हल्दी से तिलक करेंगे। अहोई माता व्रत में हल्दी से तिलक बहुत शुभ माना जाता है। तो हम श्री गणेश भगवान जी को और अहोई माता को, फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को
और कलश को और साथ में दीपक को हम हल्दी से तिलक कर लेंगे। बाद में हम रोली से तिलक करेंगे। सबसे पहले हम गणेश भगवान जी को, फिर हम अहोई माता को, सभी को हम रोली से तिलक कर लेंगे। तिलक करने के बाद फिर अक्षत समर्पित करेंगे। इसके बाद हम पुष्प समर्पित करेंगे। सबसे पहले हम श्री गणेश भगवान जी को पुष्प और दुर्वा समर्पित करेंगे। उसके बाद अहोई माता को, उसमें विराजमान फोटो में सभी देवी देवताओं को पुष्प समर्पित करेंगे। कलश को पुष्प समर्पित करेंगे। दीप को पुष्प समर्पित करेंगे। इसके बाद हम भोग लगाएंगे। भोग में आपने जो पुआ पूड़ी बनाए हैं, जो आपके यहाँ बनाए जाते हैं, आप उसका भोग लगाएं। जो भी भोग हम समर्पित करेंगे माता को, वो हम कलश पर जरूर रखेंगे। इसके बाद फिर हम बतासे का भोग लगाएंगे। बतासे का भोग बहुत शुभ माना जाता है। मीठे में बतासे भोग लगाकर वो भी हम कलश के ऊपर रख देंगे। इसके बाद हम ऋतु फल का भोग लगाएंगे। ऋतु फल में सिंघाड़ा तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने यहाँ सिंघाड़े के इलाका समर्पित कर दिए भोग में। अब हम वायने के लिए सूट साड़ी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर साड़ी ले ली। साड़ी के साथ मैंने 5 श्रृंगार रख लिए, तत्संभव दक्षिणा भी रख लिया। आप श्रृंगार अपनी सुविधानुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस तरह से हम वायना निकाल लेंगे। साथ में 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। फिर हमें अहोई अष्टमी माता की कथा सुननी है। कथा सुनना इस व्रत में बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अपने हाथ में अनाज के दाने लेकर, जो भी अनाज आपने चढ़ाया है वो अनाज आप अपने हाथ में लेकर अहोई अष्टमी की कथा सुनेंगे या पढ़ेंगे। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से कथा सुन लें। कथा सुनने के बाद थोड़ा सा अनाज अहोई माता को समर्पित कर देंगे। थोड़ा सा अनाज लोटे में डालेंगे। इसके बाद जो अनाज बच जाता है, अगर आप आधे दिन का व्रत करते हैं तो इस अनाज से सूर्य देवता को अर्घ्य देंगे। अगर आप तारों को देखकर व्रत खोलते हैं तो आप ये कहानी सुने, दाने हैं ये आप दुपट्टे के चौक में बांध लें या फिर किसी बर्तन में सुरक्षित रख लें, क्योंकि तारों को अर्घ्य हमें इन्हीं दानों से देना होता है। इसके साथ हम आरती कर लेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती कर लेंगे। सबसे पहले हम श्री गणेश भगवान जी की आरती करेंगे। बाद में अहोई माता की हम आरती कर लेंगे। अगर आपसे आरती नहीं आती है तो आप इस तरह से गोल गोल आरती की ताली घुमाकर भी आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद फिर हम अहोई माता से प्रार्थना करेंगे। अपनी संतान की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करेंगे। और साड़ी के साथ में जो भी भोग में चढ़ाया है हम वायने के साथ में दे देंगे। आप ये चीज़ें अपनी सासू माँ को भी दे सकती हैं। अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो ये सारी चीज़ें आप नंद जेठानी को भी दे सकती हैं। तो इस तरह से हम वायना निकाल लेंगे। इसके बाद जो कमोई हमने रखी है, जो कलश रखे हैं, उसके ऊपर जो फल रखे हैं, आपको लगे जो चीज़ जल्दी ख़राब हो जाएगी वो आप बच्चे को दे दें। और बतासे या कोई मिठाई इसके ऊपर ज़रूर रखे रहने दें, इसे खाली नहीं करते हैं। हम अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेके और जो भी सूट या साड़ी आप दे रहे हैं उसके ऊपर इस तरह से 2 बार लेंगे और फिर हम हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हम वायना निकाल लेते हैं। और ये कलश उठाने का समय सबका अलग अलग होता है। किसी के यहाँ छोटी दीपावली के दिन, किसी के यहाँ बड़ी दीपावली के दिन, किसी के यहाँ गोवर्धन के दिन, किसी के यहाँ भाई दूज के दिन यह कलश उठाया जाता है। तो जिस दिन आपके यहाँ कलश उठाया जाता है आप उस दिन कलश उठाएं। कलश उठाएं तब जिस कलश में अनाज है उस कलश को दान कर देते हैं और जिस कलश में जल है उस जल के छींटे पूरे घर में लगा सकते हैं। बच्चों को इस जल से स्नान करा देते हैं या फिर गाय का जो खूंटा होता है उस पर चढ़ा सकते हैं। या फिर आपके यहाँ बच्चे नहीं हैं, गाय का खूंटा नहीं है, तो आप इस जल को पौधों में सींच सकते हैं। और पूजा सिर्फ अहोई अष्टमी पे करनी है। कलश जिस दिन आपके यहाँ उठाए जाते हैं देख लें आप वैसे ही कर लें, लेकिन अहोई माता का फ़ोटो आप दूसरे दिन उठा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम अहोई माता की सरल पूजा विधि कर लेंगे। तो आपको यह सरल पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अहोई माता की कृपा आपके बच्चों पर और आप सभी पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।